अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं आयशा लर्निंग कॉर्नर। मैं हूँ आयशा यासीन। आज हम पढ़ेंगे 8625 का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन का ये बेसिकली चैप्टर नंबर 3 है, जिसको प्रेजेंट किया है अदनान सिद्दीकी ने, जो कि PhD स्कॉलर हैं। हमारे पास है स्टार्ट में हायर एजुकेशन नेसेस एंड डेवलपमेंट पॉलिसीज़ एंड प्लान्स। हायर एजुकेशन में हमने देखना है कि इसकी डेवलपमेंट कैसे हुई, इसमें कौन कौन सी पॉलिसीज़ और प्लान्स बनाएंगे। पहला है नेशनल एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, जो कि 1947 में हुई थी और जिसको हम पाकिस्तान एजुकेशन कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं। इसने क्या किया था? दिस लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इसकी वजह से UGC यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बना था। फर्स्ट ऑफिशियल एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी बनाई गई थी वो 1956 में बनाई गई थी। 1960s में द फाइनेंशियल पॉलिसीज एंड इकोनॉमिक प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट ग्रेटली एम्फसाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ हायर एजुकेशन इन द कंट्री। 1960 में गवर्नमेंट की तरफ से मुख्तलिफ फाइनेंशियल पॉलिसीज़ और इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाई गई थी, प्रोग्राम्स किए गए थे, जिसकी वजह जो कि एम्फसाइज़ करते हैं, जो कि बताते हैं हमें कि हायर एजुकेशन मुल्क में कितनी ज़रूरी है। उसके बाद हमारे पास है फ्रॉम 1960 टू 1965 रुपीज़ 912 मिलियन वाज स्पेंट एनुअली। 1960 से 1965 तक तकरीबन 912 मिलियन जो रुपए थे वो हर सालाना इस पर खर्च हुए थे। फ्रॉम 1965 टू 1971 द गवर्नमेंट स्पेंट 173.8 मिलियन ऑन द एजुकेशन सेक्टर। 1965 से 1971 तक 173.8 मिलियन जो है वो तालीम के शोबे पर खर्च किए गए थे रुपए। In 1972, government has spent 70% of natural resources on higher education efforts. Enrollment in the universities increased to 56%. 1972 में गवर्नमेंट ने तकरीबन 70% जो है वो कुदरती वसाइल जो है वो हायर एजुकेशन की कोशिशों पर सिर्फ किए थे, खर्च किए थे। और यूनिवर्सिटीज़ में जो इनरोलमेंट है, बच्चों का दाखिला वगैरह है, वो तकरीबन 56% बढ़ गया था। Government policies led to the fundamentalist ideas flaring in the higher education system in the country. Higher Education Commission क्या था? The inadequate financial funding and policy implementation never matched the end of the need of higher education in the country. In 2002, the government took over the initiatives in developing the UGC University Grant Commission into Higher Education Commission in 2002। मतलब जो पहले हमारे पास यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UCG था, उसको गवर्नमेंट ने हायर एजुकेशन कमीशन का नाम दे दिया 2002 में। कंपैरिजन दूसरे कंट्रीज़ के साथ हमारा पाकिस्तान ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन वाज जस्ट 10% ड्यूरिंग 2015 टू 16। 2015 से 2016 के दरमियान तकरीबन 10% सिर्फ था इनरोलमेंट रेशियो पाकिस्तान की, विच इज़ जो कि बहुत कम थी दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज़ के, साउथ एशिया की दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज से बहुत कम थी। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर इंडिया का जो हायर एजुकेशन का रेट था वो 24% था, और श्रीलंका का 21% था, नेपाल का 16 था, और बांग्लादेश का 13% था। ये यूनेस्को ने जेम रिपोर्ट जो है वो 2016 में बनाई थी। पॉलिसी सजेशंस कौन कौन सी दी गई? पॉलिसी सजेस्ट द नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज विल बी इंक्रीज फ्रॉम एग्जिस्टिंग 99 to 195 by the establishing 96 न्यू यूनिवर्सिटीज़ बाय 2020। उन्होंने कहा था कि पॉलिसी बनाई गई कि हमारे मुल्क में जो सरकारी यूनिवर्सिटियाँ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कायम की जाएंगी। 2015 में हमारे पास तकरीबन 99 यूनिवर्सिटीज़ थी, और अब 2025 तक 195 यूनिवर्सिटीज़ करनी है। प्रोजेक्टेड नंबर ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एक्सेप्टेड टू रीच फ्रॉम एग्जिस्टिंग 75 to 105 बाय। और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होंगे वो तब पहले 76 थी और उनको अब 105 तक करना है 2025 तक। और फिर जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की जो दोनों यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका नंबर जो फिगर है वो 300 से अबव करना है हमारी कंट्री में, मुल्क में।
चैलेंजेस क्या है हायर एजुकेशन के पाकिस्तान में? ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो इज़ जस्ट 10%, ओनली 8% ऑफ वैलिड रिलेवेंट एज ग्रुप ऑफ 17 to 23 ईयर्स आर इनरोल्ड इन टर्शियरी एजुकेशन। कहते हैं ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो जो है वो सिर्फ 10% है, और तकरीबन 8% जो बच्चे जो होते हैं जिनकी एज होती है 17 से 23 साल के दरमियान, वही सिर्फ टर्शियरी एजुकेशन को हासिल कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ एंड देयर campuses are concentrated in urban centers, hence restricting accessibility of millions of youth in rural and underdeveloped areas to access higher education opportunities. Quality of higher education is not compatible with international standards. मतलब हमारे जो हायर एजुकेशन की क्वालिटी वो इतनी नहीं अच्छी नहीं है जितनी बनिस्बत जो बाहर इंटरनेशनल जो स्टूडेंट्स हैं उनके जैसा वहाँ पे उनको पढ़ाया जाता है आउट ऑफ कंट्रीज़ में वहाँ पे। और सिर्फ 27% जो फैकल्टी मेंबर्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के, उनके पास सिर्फ PhD की डिग्री है। और ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में कल्चर का वहाँ पे जो कल्चर रिसर्च का जो हमने सुना हुआ है कल्चर, उस वहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, मोस्ट ऑफ वहाँ पे बहुत कम होता है। बजटरी एलोकेशन फॉर हायर एजुकेशन आर नॉट प्रोपोर्शनेट टू द नीड्स ऑफ द कंट्री। बजट में ये लिखा नहीं जाता हायर एजुकेशन के लिए इतना ज़्यादा अलॉट नहीं किया जाता। अपॉइंटमेंट्स ऑफ सीनियर लीडरशिप इन यूनिवर्सिटीज़ आर समटाइम politicized, this affecting quality of education and research in these institutions। मतलब सीनियर लीडरशिप जो है वो नहीं दी जाती यूनिवर्सिटीज़ में, कभी बहुत उनको दे दी जाती है जो कि इसके हेल्प भी नहीं होते। ड्यू अटेंशन इज़ नॉट पेड ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च और डेवलपमेंट के तरक्की पे कोई इस तरह की रिसर्च नहीं करवाई जाती, ना इतना उसको अटेंशन दी जाती है। लिंकेज बिटवीन यूनिवर्सिटीज़ एंड इंडस्ट्री, और फिर यूनिवर्सिटीज़ और इंडस्ट्री के दरमियान बहुत कमज़ोर ताल्लुक़ है। क्यों? मतलब यूनिवर्सिटीज़ में जो पढ़ाया जाएगा वो इंडस्ट्री में जाके कुछ लोग एज अ इंटर्नशिप अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन उनको इस तरह के मौक़े प्रोवाइड नहीं किए जाते। रोल क्या है मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशंस का हायर एजुकेशन में? हमारे पास पहली है मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग, गवर्नमेंट मिनिस्ट्री दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमिनिंग दी पॉलिसीज़ एंड डायरेक्शन ऑफ द एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान। ये एक गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है जो कि ज़िम्मेदार होती है मुख्तलिफ़ तरह की पॉलिसीज़ बनाने में और डायरेक्शन बताने में एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है, इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है कि टू इनकरेज एंड प्रमोट परस्यूट्स ऑफ एक्सीलेंस इन इंजीनियरिंग प्रोफेशन एंड टू रेगुलेट द क्वालिटी ऑफ इंजीनियरिंग एजुकेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। मतलब ये इंजीनियरिंग के शोबे से है, लोगों को इंजीनियरिंग के शोबे में इंकरेज करना और उनको प्रमोट करना ताकि वो एक्सीलेंस शो करें। फिर हमारे पास नेशनल एग्रीकल्चर एजुकेशन एक्रीडिटेशन काउंसिल। द हायर एजुकेशन कमीशन इस्टेब्लिश द NAECA, इसको NAECA भी कहते हैं। 2007 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, जिसके अंदर जो रिप्रेजेंटेशन है वो एक्सपर्ट्स की है जो कि एग्रीकल्चर्स यूनिवर्सिटी और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस की तरफ से होते हैं, जो कि लीड कर रहे होते हैं इंडस्ट्रीज़ को और R&D इंस्टीट्यूशन इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स में। उसके बाद हमारे पास है एक नेशनल बिजनेस एजुकेशन एक्रीडेशन काउंसिल। इसका पर्पस क्या है? टू अश्योर क्वालिटी इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट साइंसेज या कॉमर्स डिग्रीज़ के प्रोग्राम्स में अकॉर्डिंग टू द प्रोपोज्ड एक्रीडेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। नेशनल कंप्यूटिंग एजुकेशन एक्रीडेशन काउंसिल है, ये एस्टेब्लिश हुई दी accreditation of degrees in computing in Pakistan to evaluate, scrutinize and monitor the standards followed in different degree awarding institutions and their affiliated colleges. Office of Research, Innovation and Commercialization, इसको ORIC भी कहते हैं। ORICs were mandated to act as a focal point in facilitating and coordinating all research activities within the universities. ये रिसर्च इसको इसलिए बनाया गया था, इसका मैंडेट बनाया गया था ताकि ये फैसिलिटीज़ और कोऑर्डिनेटिंग जो रिसर्च एक्टिविटीज़ में हैं उनको प्रोवाइड कर सके विद इन यूनिवर्सिटी के दरमियान के अंदर ही, अरेंजिंग फ्रॉम द डायमेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कॉल फॉर रिसर्च प्रपोजल टू डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च प्रपोजल एंड कमर्शलाइजेशन ऑफ रिसर्च प्रोडक्ट्स। हायर एजुकेशन कमीशन है, उसको AGC भी कहते हैं, इज़ द प्राइमरी रेगुलेटरी
of higher education in Pakistan. It also facilitates the development of higher education system in Pakistan. Its main purpose is to upgrade the universities of Pakistan to be centers of education, research and development. फंक्शंस क्या हैं हायर HEC के, हायर एजुकेशन कमीशन के? HEC वर्क्स डिफरेंटली देन इट्स predecessors. Universities Grant Commission, although HEC's main area of concern were similar to the ones looked after by UGC, its functions differently in its operations. Higher Education Commission, its main function are, इसके अब मेन फंक्शंस क्या हैं? प्रोवाइड सपोर्ट फॉर हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, मतलब वज़ाइफ वगैरह इसमें देना या उनकी मदद करना, रिसर्च में भी फैसिलिटेटिंग फंडिंग फॉर हायर एजुकेशन, फंडिंग देना, सर्व एज अ नेशनल रिसोर्स फॉर हायर एजुकेशन, participate in the formulation of federal government policies on matters of higher education, support the cause of national integration and cohesion through co-curricular activities, advise institutions, the provincial governments and the federal governments on planning and development of higher education. इम्पॉर्टेंट रोल क्या है हायर एजुकेशन कमीशन का? इसका मेन रोल जो है वो टू रिफॉर्म द हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सो दैट इट कैन मीट द इकोनॉमिक डिमांड्स ऑफ द कंट्री. Since then many reforms have been introduced by HEC. कौन कौन सी है? सेमेस्टर सिस्टम जो है वो HEC ने बनाया है. एंटी प्लेजरिज्म पॉलिसी है. क्वालिटी इन्हेंसमेंट सेल्स है बनाए गए हैं. एक्सटेंडिंग द टाइम ड्यूरेशन ऑफ बैचलर डिग्रीज, ग्रेडिंग सिस्टम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिफॉर्म्स. थैंक यू वेरी मच. ये था आज हमारा लेसन. उम्मीद है आपको पसंद आया होगा. लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें. मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.